बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा हमला किया जा रहा है। बड़ी बातें हो रही हैं कि स्टेट बैंक जो उसके कानून है उसमें तरमीम की जा रही है और ये मुकम्मल तौर पर IMF के हवाले हो जाएगा। स्टेट बैंक का क्या काम होता है? स्टेट बैंक का ये काम होता है कि उसने बैंकों को देखना होता है कि बैंक किस तरह से मामला चला रहे होते हैं और वो इन सब के लिए हुकूमत को जवाबदेह होता है। लेकिन अब जो उसकी 2021 की तरमीमी एक्ट सामने आया है उसके मुताबिक ये कि स्टेट बैंक पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ाद हो चुका है और अब वो एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है और वो किसी भी हुकूमती अहदेदार को जवाबदेह नहीं है, वो किसी भी काम के लिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहा जा रहा है अब तक जी जो न्यूज़ चल रही है उसके मुताबिक ये कि हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक कोई कर्ज नहीं दे सकेगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना स्टेट बैंक का गवर्नर बनाएगा, अपनी टीम सिलेक्शन करेगा, अपने मेंबर बनाएगा और मालियाती निज़ाम जो हुकूमत के पास था हुकूमत के पास नहीं रहेगा बल्कि वो IMF के पास चला जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास चला जाएगा। और वज़ारत ख़ज़ाना ने जो IMF की तमाम शराइत पे अमल कर रखा है जिससे महंगाई हो रही है, मुश्किल से मुश्किल तर हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि IMF की तमाम शराइत भी पूरी कर दी गई हैं जो गरीब आवाम के फ़ायदे में थी या नुकसान में थी। क्या मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ रोकने के लिए जिन जिन शराइत को माना गया, यकीनन ये बहुत ही सख्त शराइत है। बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ के रेट बढ़ रहे होते हैं। क्यों? IMF की शराइत पूरी की जा चुकी हैं। जबकि IMF के जो गवर्नर है, स्टेट बैंक का गवर्नर है, उसकी जो मुद्दत है वो 3 से बढ़कर 5 साल तक कर दी गई है। यानी इस पर मुकम्मल इख्तियार वर्ल्ड बैंक आ चुका है। वर्ल्ड बैंक जो चाहे वो इस पर कर सकता है। अगर उसको कोई और अच्छा लगता है तो वो 5 साल से उसकी मुद्दत बढ़ाकर और भी कर सकता है। ये उसके अपने इख्तियार में आ जाता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस पर जो स्टेट बैंक है, अब वो वर्ल्ड बैंक वहाँ पे जो भी करता है, उनकी टीम जो भी करती है, वहाँ पे ना तो FIA कोई एक्शन ले सकता है, ना ही NAB इंक्वायरी कर सकती है और ना ही उस पर FBR कुछ काम कर सकता है। और इस तरह से क्या किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक को गिरवी रखा गया है। जबकि हुकूमती उद्यम इस पर यह सामने आया है कि इससे मईशत बेहतर होगी और कोई वज़ीर या मुशीर या वज़ीर ख़ज़ाना या मिनिस्टर होगा वो इस पर करप्शन नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। जबकि इसमें मईशत के जो माहिरीन हैं वो इस पर यह कह रहे हैं कि दुनिया के 95 बड़े ममालिक हैं जिनके बैंक आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। इनकी पॉलिसी सेम है जो पाकिस्तान अप्लाई कर रहा है और 2015 से इसके नुकात बनाने की कोशिश की जा रही हैं। और इन 95 ममालिक को जो स्टेट बैंक जो उनके स्टेट बैंक हैं उनको वर्ल्ड बैंक चला रहा है और उनकी मईशत कहीं बेहतर है। और जो दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे, डॉलर की कीमत कम हो रही है और तो मुल्क की मईशत भी अगर बेहतर हो रही है तो फिर हालात क्यों बेहतर नहीं हो रहे, क्यों गरीब की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इन सब पर बात करेंगे। मेरे मेहमान मौजूद हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम साकिब। सर, मैं पहले ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और अपनी बात का सिलसिला शुरू करूँगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। मामा बस थोड़ी देर रह गई, जल्दी बस थोड़ी देर है, इसे टेबल पे रख दे। अच्छा, मैं रखती हूँ। बाबा, पकोड़े समोसे, बट इट्स इफ्तार टाइम। मैं बनाती हूँ, चल। सबरो सुलाया पाकिस्तान में पहली बार चिकन पकौड़ा जिसमें है घर के पकौड़ों जैसा रिवायती जायका। अमेजिंग। क्या बात है, खुद बनाया है? अब हर इफ्तार होगी मजेदार। रमजान डिलाइट्स फ्रॉम सबरोसो, द चिकन स्पेशलिस्ट। जी तो वेलकम मैम। राजा साहब, कितना बड़ा ये काम है, ये इसकी मुकम्मल कहानी क्या है ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। साकिब, ये आपने बात की कि 95 मुल्क हैं जिनका ये स्टेट बैंक ऑपरेट करता है। इन 95 में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इस तरह का एक्ट हो जिस तरह का गवर्नमेंट लेके आ रही है।
अब आप देखें हमारे सदर पाकिस्तान है, अगर वो गड़बड़ करते हैं इम्पीच कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ करते हैं, हम उन्हें अदम एतमाद कर देते हैं। चीफ जस्टिस साहब, चेयरमैन नायब साहब, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, कहीं पे भी कोई भी आदमी है, हम देखते हैं कि मुल्क के मुफाद के खिलाफ जा रहा है तो हम उसको उसके निकालने का कोई ना कोई तरीका कार है। स्टेट बैंक का गवर्नर इस एक्ट के बाद इतना ताकतवर है कि आप आर्मी चीफ को तो हटा सकते हो, निकाल सकते हो, उसका तरीका इनमें मौजूद है। इसको आप नहीं हटा सकते, न सिर्फ इनको बल्कि इनकी डिप्टी गवर्नर्स को और स्टेट बैंक का पूरा स्टाफ ऊपर से नीचे के क्लर्क, कैशियर तक, पीएम तक, क्लास 4 तक। आप किसी के खिलाफ ना कोई नैब की कार्रवाई, नैब का नाम लिखा है उसमें, FIA का नाम लिखा है, वो जो मर्जी करें आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। इसका स्टेट बैंक का काम होता है, ये पाकिस्तान में जितना रेवेन्यू होता है हम टैक्सेस देते हैं, GST देते हैं, इंपोर्ट पे ड्यूटी देते हैं, जो भी किसी किस्म के हम टैक्सेस देते हैं, ये सब टैक्सेस स्टेट बैंक में जाते हैं। और इसके पाकिस्तान में जितने पैसे चाहिए होते हैं, हमें सैलरीज चाहिए, ये डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जहाँ पे जो भी चीज चाहिए वो स्टेट बैंक हमें देता है। अगर हमारा रेवेन्यू आता है 100 अरब महीने का बिल और खर्चा हमारा 120 अरब है, तो वो उसको मैनेज करता है, उसके मुताबिक वो गवर्नमेंट को देता है और ये आपस में इनकी एडजस्टमेंट होती रहती है। अब इस नए एक्ट के बाद स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो जो चाहे वो करे, वो आपको पैसे दे, आपको पैसे ना दे, आप दे ही नहीं सकते, आप उससे पूछ ही नहीं सकते। तो हम तो ये अगर ये चल वही कह रहे हैं कि IMF ने जो पहले शर्त रखी है, जो वर्ल्ड बैंक जब ये स्टेट बैंक खुद मुख्तार होगा तो ये पाकिस्तान की हुकूमत को सबसे पहले कोई कर्ज नहीं दे सकेगा। जी बिल्कुल, कोई कर्ज नहीं देगा। अगर 100 अरब आया है तो उसमें से 50 अरब उससे दे देना अपने लोन्स की मद में, और बाकी हमारा खर्चा 120 अरब है, हमें उसने कहना जी आपका ये 50 करोड़ पड़ा हुआ, ये ले लें, तो 50 अरब, बाकी मैं नहीं आपको देता। अब हम क्या करेंगे, हम सैलरीज कहाँ से देंगे? हमारी फौज है, हमारी इंतजामिया है, हमारी पुलिस है, हमारी वजारतें हैं बेशुमार, इन सबको यहाँ से मैनेज हम करते हैं। कभी हमारे पास पैसे होते हैं, कभी हमारे पास नहीं होते। तो स्टेट बैंक का एक अहम किरदार होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है स्टेट बैंक को। हमें महंगाई की जिम्मेदारी ना बड़े आराम से उठा के तो हुकूमत पे और वजारत खजाना पे डाल देते हैं। वजीर खजाना को इसका ब्लेम दे के कभी हम असद उमर को उठाते हैं, कभी हफीज शेख को उठाते हैं। मैं आपको ना बताता हूँ कि बिल्कुल महंगाई के साथ किसी वजारत खजाना का कोई ताल्लुक नहीं होता, वजारत पैदावार मनसूबाबंदी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये महंगाई रेट भी आप देखते हैं कि कितने % आपको स्टेट बैंक बता रहा होता है। महंगाई कंट्रोल स्टेट बैंक का काम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ज़र मुबादला कंट्रोल करना। लेकिन सर राजा साहब ठीक है, आपकी बात बजाय, लेकिन हुकूमती वज़रा ये बात कह रहे हैं कि इस चीज़ से मईशत बेहतर होगी। कोई भी जो वज़ीर होगा, जो वज़ीर ख़जाना फिनेंस मिनिस्टर होता है, वो इसमें किसी किस्म का कदगंज या करप्शन नहीं कर सकेगा। वो अगर वो कहते हैं तरमीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने के लिए, अगर हमें रिजल्ट हमारे नहीं मिलते तो हम इसको दोबारा तरमीम इसमें कर सकते हैं। देखें, करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें स्टेट बैंक का कोई किरदार नहीं है। एक ठेकेदार है, वो ठेका लेता है 100 करोड़ का, उसमें 30 करोड़ करप्शन करता है। वो 100 करोड़ का ठेका देता है तो पूरे वो पेपर पूरा करता है, फाइल का पेट पूरा करता है, और उसमें वो 30 करोड़ 40 करोड़ की करप्शन करता है। स्टेट बैंक उसको कहाँ से रोक सकता है? करप्शन रोकना स्टेट बैंक का काम नहीं, करप्शन रोकना नैब का काम है, FIA का काम है, बाकी हमारी एजेंसी है उनका काम है। इसका करप्शन से स्टेट बैंक का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनका काम नहीं है। ये जो भी ये लॉजिक दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं, सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की ना आज़ादी, खुद मुख्तारी और हमारी मईशत की आज़ादी पे ये बहुत बड़ी ये धचका है जो हमें लगने वाला है। तो सर फिर इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे तमाम मामलात फिर बाहर से चलेंगे, हमारा तो कोई इख्तियार ही उस मुल्क पे नहीं है, मुल्क हमारा, स्टेट बैंक हमारा, और हम दूसरों के मोहताज बैठे हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर इशफाक एक हमारे बहुत बाहर मुर्शिदान है, वो चंद दिन पहले आसमा शराजी के साथ बैठे हुए थे, उन्हें मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि PDM को चाहिए और पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को चाहिए कि इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए। अभी इस फैसले के खिलाफ आपको खड़ा होना है इस्लामाबाद में, और अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो फिर इस फैसले के खिलाफ आपने खड़ा होना है वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जाके। वहां जाके खड़े होना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो लड़ाई आप नहीं लड़ सकेंगे। ये लड़ाई यही लड़ लें, इस एक्ट को नहीं आना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल, मेरे तो बहुत सारे PTI के दोस्त हैं जो इसके शदीद मुखालिफ हैं,
पीटीआई का मतलब दायरा पाकिस्तान नहीं है। पीटीआई में बहुत अच्छे सोच समझ वाले लोग भी मौजूद हैं, मिनिस्टर्स में भी, पार्लियामेंटेरियन में भी और पब्लिक में भी। तो जो एक बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट चीज आ रही है उसको कोई नहीं करेगा। ये पीटीआई के अंदर से इतनी आवाजें उठेंगी। अब ये मामला जाना है असेंबली में, ऑर्डिनेंस तो 120 दिन के लिए है, 120 दिन की चलें बादशाही उनको मिल ही गई, लेकिन जब तक असेंबली से वैलिडेट नहीं करेगी ये कानून नहीं बन सकेगा। कानून नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। असेंबली में 2/3 चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन राजस्थान ये कहा जा रहा है कि हफीज शेख जो थे वो वर्ल्ड बैंक और IMF के नुमाइंदे थे, उन्हें लाया गया पाकिस्तान में और अब वो अपने मकासद पूरे कर चुका है, अब वो उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत नजर आती है? ये बिल्कुल सदाकत है इसके अंदर। अभी आपने चंद दिन पहले सेनेट इलेक्शन में देखा कि उनके शान में क्या क्लबे मिलाए जाते थे जब उन्हें सेंटर बनवाना था। और ये पीटीआई के अंदर ना ये एक प्रॉब्लम है कि जब ये जिसको निकालते हैं अपनी पार्टी अपनी टीम में से तो बहुत जलील करके निकालते हैं। आपने देखा फिरदौस आशिक अवान को जब निकाला था, ऊपर से मामले खुसूसी थी प्राइम मिनिस्टर की, तो इनके ऊपर वो बहुत सारे ना वो गाड़ियों की करप्शन केसेस लगाए गए थे, इतनी करप्शन की है, ये चीज उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पैसे, गाड़ियां ली हैं, मुलाजिम रखे हैं। हाँ जी, असल में पीटीआई के लोग जो उनसे ना वो भरे तो बैठे हैं लेकिन वो बात नहीं कर सकते, वो बेचारे पता नहीं किस ट्रांस में है वो। लेकिन जब कोई बंदा हटता है तो फिर उसके बारे में ठीक ठीक बातें करते हैं, तो ठीक ठीक बातें करते हैं तो फिर हो जाता है। ठीक, अच्छा, हफीज शेख साहब बेचारे आए थे IMF से, पहले भी हमेशा वहीं से आते रहे, लेकिन हमारे पास ये सेनेटर भी बनते रहे, 2 या 3 टेन्योर से 6-6 साल सेनेटर भी रहे हैं। लेकिन ये ब्रीफकेस लेके आए थे और अभी ये कोरोना की आड़ में है, अब ये खबरों से गुम हो जाएंगे और चंद दिन बाद हमें पता चलेगा कि वो दुबई चले गए हैं, वहाँ पे उनकी कंपनी है इंडियंस के साथ, वहाँ वो पहले भी वही काम करते थे, अभी भी वही करेंगे। फिर IMF को किसी मुल्क में उनकी जरूरत पड़ेगी या पाकिस्तान में ही पड़ेगी तो फिर ले आएंगे यहाँ पे उन्हें। ठीक है सर, तो फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो है वो IMF की तमाम शराइत पूरी कर रही है सर? 6 जो अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को, पाकिस्तान की पूरे इदारों को जो है वो गिरवी रखने की, सर ये किस तरह से फिर आगे निज़ाम चलेगा इसका? देखिए, जब गवर्नमेंट का गवर्नेंस ये होगी ना जो हमारे सामने है, अभी हमें 1 अरब डॉलर वापस करना है दुबई को। दुबई ने मुसीबत डाली हुई है, वो कह रहा है मैंने 40 अरब की इन्वेस्टमेंट इसराइल में करनी है, मुझे पैसे इकट्ठे करो, मेरे पैसे दो। हमारे पास नहीं है उसे देने के लिए 1 अरब डॉलर। तो ये कल इन्होंने हमें 50 करोड़ रुपया रिलीज मजीद किए IMF ने, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये चौथी इंस्टॉलमेंट है। तीसरी हमारे पास जी तीसरी 1.95 अरब डॉलर हम उनसे ले चुके हैं, अब तक ले चुके हैं 6 में से। ये 2 अरब लेने के बाद हमारे हालात क्या आपके सामने है सब। ये ना 2013 में एक प्रोग्राम लिया था, उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे। 6.4 अरब डॉलर उन्होंने लिया था और 4 अगस्त 2016 को, मुझे डेट याद है अच्छी तरह, 4 अगस्त 2016 को आखिरी 102 मिलियन डॉलर उन्हें दे के उन्होंने वो 6.4 अरब उतार दिया था और उन्हें गुड बाय कह दिया था। और हमारा ये ख्याल था पुराने लोगों का कि अब हम ना IMF से ये प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम था जो लिया गया और पूरा किया गया और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया क्योंकि उस वक्त ना हमारे पास चाइना की इन्वेस्टमेंट आ गई थी, 1 बेल्ट 1 रोड पे पूरी दुनिया हमारे पीछे थी। 101 ममालिक थे जो हमें इसमें आना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान अब हमेशा हमेशा के लिए IMF के, वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल गया और वो निकल गया था। लेकिन जब ये आए हैं, इन्होंने आके एक बात की नहीं, उसको जरूरत थी IMF के पास जाने की। ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कहा जी हम उधर नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सही है, बातें बड़ी बड़ी थी। ठीक, अच्छा, उसने जो नुकसान पहुंचाया ना हमारी इकोनॉमी को, वो हम आज तक उसको नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, सुनते आते थे कि जी जो पास्ट में कि आप कर्जों के लिए अपनी सड़कें भी गिरवी रखते हैं, मोटर गिरवी रख लेते हैं, कोई बिल्डिंग कुछ भी रखते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन सर यहाँ तो पूरा स्टेट बैंक की गिरवी रखने जा रहे हैं हुकूमत। अब आप ये देखें, जो चाइना ने 56 अरब की इन्वेस्टमेंट की है ना पाकिस्तान में, उसके बदले उन्होंने हमारा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट, हमारा मंगला और तरबेला बंद, और ये जितनी रोड्स बनी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी मेट्रो बसें, हमारी ऑरेंज लाइंस,
और ये जितने पावर प्लांट लगे हुए हैं उनके, ये सारे हमारे सॉवरेन गारंटीज गवर्नमेंट देती है। जब कोई भी कहीं से इन्वेस्टमेंट आती है, पैसे आते हैं, उनको अपने पैसों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। ये गारंटीज हमने दी हुई है। अब जिस तरह चाइना इस वक्त वो ईरान की तरफ रुख कर रहा है, वहाँ $400 अरब लगा रहा है, सीपेक को वो छोड़ना चाह रहा है, उसकी जगह वो चाबहार बंदरगाह जा रहा है, उसका काम नहीं चलता समुद्र तक पहुंचे बगैर। तो अब वो समुद्र ईरान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सीपेक जो हमारे पास था ये बस रोडें रह जाएंगी और वो वहाँ चला जाएगा। तो लेकिन वो अपने 56 अरब छोड़ जाएगा हमारे पास, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो थे हमारी वो कंपनी जो बलूचिस्तान में माइनिंग कर रही थी, उसने नहीं छोड़ा, उससे $6 अरब हमारे ऊपर जुर्माना करवाया है IMF ICJ में। तो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, वहाँ सॉवरेन गारंटीज पेश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटीज नहीं है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला है, तो ये फैसला उनके हक में आएगा, जैसे कारकियारों के हक में आया था। ठीक है। जैसे जो भी करता है इस तरह थोड़ी कि कोई किसी के पैसे खा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो मरहूम थे हमारे खादिम रिजवी साहब, वो फरमाते थे ए गौरी ए तब वो गौरी तब से काम नहीं चलता, ये पैसे देने ही पड़ते हैं। ठीक है सर, ये पैसे वो दे देंगे। ठीक है, हमारी गारंटीज कैश करा के टेक ओवर कर लेंगे। डैम उनका होगा, बिजली के पैसे लेंगे हमसे, एयरपोर्ट उनके होंगे, टैक्सेस हम उनको देंगे। ठीक है, उन्हें किराया दिया करेंगे एयरपोर्ट का। ठीक है सर, मेरे साथ ही रहिएगा। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद वापस होते हैं, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं। डॉलर नीचे आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह क्यों कम नहीं हो रही? स्टे विद अस। फिर से आया वक्त सब्र का, साथ है बरकतों का, मासूम सी वो ख्वाहिशें, वो रिवायतें, वो मोहब्बतें जो बन जाए हिस्सा हमारी हर नस्ल का, जैसा है तलों से रिश्ता। तलो निभा रहा है पिछले 50 वर्षों से सेहतमंद जिंदगी का वादा। आम बनास्पति के मुकाबले में तलो बनास्पति है ज्यादा दानेदार, जो जमता नहीं। इसका एक एक दाना मज़े और सेहत के नए जहां में ले जाए। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। जी तो वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं जी। डॉलर नीचे आ गया है, 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है। तकरीबन 152 रुपये पर अब आ चुका है डॉलर, 10-11 रुपये कम हो चुका है। और इसके रीज़न जो वो अब तक सामने है कि IMF ने $50 करोड़ की जो रिसेंटली कल किस्त दी है, एक वो थी, और जो दूसरा पाकिस्तान ने 2.5 अरब यूरो के जो बॉन्ड्स सेल किए हैं, जो यूरो बॉन्ड्स, ये वहाँ से आए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो राजा साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डॉलर भी सस्ता हो रहा है और मईशत भी बेहतर है, तो महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? क्यों महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? जब डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है, तो महंगाई को भी 2 साल की कम तरीन सतह पर आना चाहिए था। ये असल में डॉलर सस्ता कोई नहीं हो रहा, ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का मामला है। डॉलर का बाजार में गाहक कोई नहीं है। आपने देखा पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है पूरी दुनिया में। पहले डॉलर की बहुत बड़ी खपत थी, कोई बंदा सऊदीया जा रहा है, दुबई जा रहा है, लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, वो $500,000 बाजार से परचेज कर रहे हैं। अभी 2 साल से बाजार में ये परचेजर नहीं है, ना किसी ने जाना तो ना किसी ने डॉलर लेने हैं। दूसरा ये जो रेट होता है, 100 रुपए रेट रखा था नून लीग की गवर्नमेंट ने, जिसपे कहते हैं इन्होंने आर्टिफिशियल रखा था। आर्टिफिशियल कैसे कोई रख सकता है? तो इस वक्त इसकी वर्थ होनी चाहिए 140 रुपए, अभी भी 192 रुपए, 152 है आज का रेट भी इसका, जबकि इसकी असल प्राइस 140 बनती है। तो ये नाजायज ऊपर गया हुआ है, और जब डिमांड नहीं है बाजार में तो ये कम होता जा रहा है। और इससे ना जब तक ये 140 पे नहीं आता वापस, जो इसकी प्राइस आज बनती है, तो ये ना महंगाई पे असर कोई पड़ेगा, ना इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। ये सब आर्टिफिशियल चल रहे हैं। सर, डॉलर महंगा होता है, जब डॉलर महंगा होता है तो अगले दिन हर चीज़ महंगी, कि जी डॉलर महंगा है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, कॉस्मेटिक्स महंगी, दूसरा सामान भी महंगा हो गया। लेकिन जब डॉलर सस्ता होता है, अब देखें पिछले चंद दिनों में डॉलर काफ़ी सस्ता हुआ, 10 रुपये तक नीचे आ गया है। ठीक है, वो इस तरह से भी आया है, तो फिर महंगाई तो कम होनी चाहिए थी ना। असल में ना महंगाई की 2 होती हैं मसले। एक महंगाई होती है जनरल महंगाई होती है, एक होती है जो आर्टिफिशियल महंगाई होती है।
और ये चोर बाजारी होती है। अब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए लीटर इजाफा होता है तो ये जो बस वाले हैं ये फी सवारी किराए में 2 रुपए इजाफा कर देते हैं। वहाँ पे वो 2 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो आवाम से 200 रुपए ले रहे हैं। तो ये जो भी कोई चीज महंगी होती है तो वो $1 महंगा होता है तो उसी वक्त जो इम्पोर्टर बैठा होता है वो कैलकुलेटर मारता है ये चीज मैंने पहले 300 की पैंती थी 350 की चीज उसके पास पड़ी हुई है वो से 350 की बेचना शुरू कर देता है। लेकिन जब डॉलर कम होता है तो कैलकुलेटर नहीं मारता कि अभी इतने की रहेगी तो मैं इतने की बेचूं। जो प्राइस चली जाती है वो एक दबर कुशल लगी हुई है पाकिस्तान में लूट मार का चलने ऊपर से टॉप की आदत से और नीचे हर लेवल पे आ रही है। पाकिस्तान में अफसोस से कहना पड़ता है कि 1% बहुत ज्यादा होता है। 22 करोड़ का 1% भी 22 लाख बनता है। आप ढूंढने निकलेंगे तो 22 लाख आदमी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो अल्लाह रसूल से डरते हैं और रोज़े आखिरत पे रखते हो ईमान और खौफ खुदा हो। अभी रमजान की आमद है। अभी ये टमाटर को इम्पोर्ट होना शुरू नहीं हो गए, ये गोभी आलू प्याज कोई अमेरिका से नहीं आ रहे हैं। ये रेट ये जो फ्रूट है हमारा ये इसका रेट कहाँ जा रहा है अभी से, अभी रमजान के आने में 12-14 दिन बाकी है। ये जो हम खुद महंगाई कर देते हैं ना, हम पूरा माशरा हमारा करप्ट और चोर हो। सर 3 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए हैं, तीसरा साल जा रहा है। जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे करप्शन फ्री पाकिस्तान के, महंगाई को कम करने के, सर मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। जहाँ पेट्रोल 60 रुपये लीटर था वहाँ पे धरने होते थे, अब जहाँ पेट्रोल 120 रुपये लीटर तक पहुँच चुका है जी, वो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं महंगाई कम हो रही है? एक तो ना इनकॉम्पिटेंस है, ना लायकी ना अहली है, पता कोई नहीं है मामलात का, एक ये रीजन है इसका। दूसरा ये कि जो इस वक्त हुकूमती टीम आप देख रहे हैं ये कौन लोग हैं जितने इस वक्त जितने मिनिस्टर हैं। अभी कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा था, वो शेख रशीद साहब और इमरान खान की, वो उन्होंने टॉक शो में बेड़ा किया हुआ था कि ये तो टांगे की सवारी है तो फलाना, इसे पता कुछ नहीं है, ये तो मामूली कप्तान है। वो जो एविएशन के मिनिस्टर हैं वो टॉक शो में बैठे हुए थे, वो इमरान खान को तबर्रे मार रहे थे। बाबर रमान साहब तो बकायदा गाड़ियों पे उतरे हुए थे इमरान खान को। तो ये लोग थे जिन्होंने जो आज कहते हैं कि पिछले 20 साल में जो हुकूमतें 30 साल की उन्होंने सारा बेड़ा कर किए। उस वक्त मुझे शर्म नहीं आती है कहते हुए कि उन हुकूमतों में तो आप शामिल रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की आई, मुशर्रफ की आई, उसका आप हिस्सा और आज आप उन्हीं के ऊपर सारा कुछ डालते हो। ठीक है, ये इनकॉम्पिटेंट चोर लोग हैं सारे। ठीक है सर। और असल जिम्मेदार ना इनको लाने वाले हैं जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके सरपरस्त हैं। ठीक है सर, मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और आज के प्रोग्राम में हमने तफसीली गुफ्तगू की स्टेट बैंक के हवाले से किसको किस तरह से गिरवी रखा जा रहा है, वो जो मामला जो पाकिस्तान के अपने हाथ में होते थे अब अगर वो बाहर से होते हैं तो क्या पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर पड़ता है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है नहीं होती है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं होती है यकीनन ये फिर बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि IMF की तमाम शराइत पूरी की जा रही हैं। IMF को खुश करने के लिए उनकी जो $6 अरब की जो किस्त के लिए क्या से क्या उनकी शराइत पूरी की जा रही है, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन ये सारा कुछ एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान की मईशत पर। आने वाले दिनों में क्या महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? क्या गवर्नर स्टेट बैंक जो IMF खुद अपना चूज़ करेगी, वर्ल्ड बैंक चूज़ करेगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? अगर करप्शन करते हैं क्या पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं होंगे? बहुत से मामलात हैं जो आगे चलने हैं और इनका आगे चल के पता चलना है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।